सरकारी नौकरियों में प्रमोशन, देखिए ये कोई लॉटरी सिस्टम तो है नहीं, एक पूरा व्यवस्थित तरीका होता है इसके पीछे। और इस तरीके के केंद्र में है विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी। आज हम इसी डीपीसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो केंद्र सरकार के डीओपीटी दिशा निर्देश और कुछ राज्यों के नियम जैसे राजस्थान, एचईएम, आरआईपीए, इन पर आधारित है। कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी तस्वीर समझी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डीपीसी आखिर है क्या चीज? देखिए, डीपीसी मूल रूप से एक आधिकारिक समिति है। इसका काम है सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए या उनके स्थायीकरण मतलब कंफर्मेशन के लिए या फिर प्रोबेशन पूरा होने पर उनकी उपयुक्तता का आकलन करना। और ये सब होता है भर्ती नियमों और जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं, चाहे वो डीओपीटी के हों या राज्य सरकार के, उनके अनुसार। अच्छा, और ये समितियां मिलती कब हैं? मतलब क्या कोई फिक्स टाइम होता है इनका? देखिए, कायदे से तो ये है कि डीपीसी की बैठकें नियमित हों, साल में कम से कम एक बार तो जरूर, ताकि प्रमोशन की प्रक्रिया रुके नहीं। आजकल एक और चीज हुई है, पात्रता तय करने की जो तारीख है वो कैलेंडर साल की 1 जनवरी कर दी गई है। इससे थोड़ी तेजी लाने की कोशिश है। ये अच्छी बात है कि नियमितता पर जोर है। अच्छा, ये बताइए कि इस समिति में होता कौन कौन है, सदस्य कौन होते हैं? ये निर्भर करता है कि प्रमोशन किस स्तर के पद के लिए हो रहा है। मतलब ग्रुप ए, बी या सी, आमतौर पर इसमें सीनियर अधिकारी होते हैं, अक्सर उस पद से कम एक लेवल ऊपर के जिस पर प्रमोशन होना है। और हाँ, निष्पक्षता के लिए कई बार दूसरे विभाग के सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। दूसरे विभाग के सदस्य क्यों? ताकि कोई पक्षपात न हो, एक तरह से बाहर का नजरिया भी रहे। और अगर ग्रुप ए के ऊंचे पद है तो कुछ मामलों में यूपीएससी का सदस्य भी शामिल हो सकता है और वही शायद अध्यक्षता भी करे। एक और जरूरी बात, अगर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों पर विचार हो रहा है तो नियमों के मुताबिक SC/ST समुदाय से भी एक सदस्य का होना जरूरी हो सकता है। ठीक है, समझ गया। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ये समिति देखती क्या है? मतलब किन आधारों पर किसी कर्मचारी को प्रमोशन के लायक समझा जाता है? सबसे पहली चीज तो है पात्रता, एलिजिबिलिटी जिसे कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि कर्मचारी ने भर्ती नियमों के हिसाब से जो न्यूनतम सेवा अवधि चाहिए, जिसे क्वालिफाइंग सर्विस कहते हैं, वो पूरी की है या नहीं। और साथ ही उस पद के लिए जो भी शैक्षणिक या प्रोफेशनल योग्यताएं तय हैं, वो उनके पास है या नहीं। ये तो हो गई पहली सीढ़ी। ठीक है, और इसके बाद प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे होता है? मैंने ये एपीआर्स के बारे में बहुत सुना है। वार्षिक रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल, एपीआर्स यानी एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इन्हें सीआरएस यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स कहते थे। डीपीसी पिछले 5 सालों की एपीआर्स को देखती है और प्रमोशन के लिए एक बेंचमार्क ग्रेड तय होता है। जैसे ग्रुप ए के लिए शायद बहुत अच्छा यानी वेरी गुड हो, या निचले स्तरों पर अच्छा यानी गुड हो। तो बस ग्रेड देख लिया और हो गया? नहीं, यहीं पर एक पैच है। समिति सिर्फ ओवरऑल ग्रेडिंग पर निर्भर नहीं रहती। वो रिपोर्ट्स में जो लिखा गया है, जो एंट्रीज हैं, उनके आधार पर अपना एक स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। अच्छा, मतलब अंदर की डिटेलिंग भी मायने रखती है? बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कितना जरूरी है। एक औसत साल भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और अगर किसी साल की एपीआर हुई ना, मतलब उपलब्ध ना हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो उस सूरत में नियम ये कहता है कि उससे पिछले सालों की रिपोर्ट्स को देखा जाए। और एक और बात, अगर कोई प्रतिकूल टिप्पणी है, एडवर्स रिमार्क है, तो उसे कर्मचारी को बताना और उस पर उनका जवाब लेना, ये भी प्रक्रिया का हिस्सा है, जरूरी है। यही पर मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी पर कोई जांच चल रही हो, कोई विजिलेंस केस टाइप का, तब क्या? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। पदोन्नति के लिए एक तो साफ रिकॉर्ड चाहिए और दूसरा सतर्कता विभाग से क्लियरेंस, मतलब विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच चल रही है या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, तो डीपीसी उनके मामले पर विचार तो करती है, लेकिन अपना जो भी फैसला होता है उसे एक बंद लिफाफे में, मतलब सील्ड कवर में रख देती है। बंद लिफाफा, अच्छा, तो ये एक तरह का होल्ड पर रखने जैसा है? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। कर्मचारी का हक भी रहे और विभाग की सावधानी भी। तो फिर होता क्या है इस लिफाफे का? ये लिफाफा तभी खोला जाता है जब वो कर्मचारी उस मामले में पूरी तरह से बरी हो जाए, मतलब दोष मुक्त। अगर बरी हो गए तो उन्हें प्रमोशन दिया जाता है, और अक्सर पिछली तारीख से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली, जब उनके बैचमेट्स प्रमोट हुए थे उसी तारीख से। और अगर बरी नहीं हुए तो फिर वो बंद लिफाफे वाली सिफारिशें लागू नहीं होती। समझ गया। अच्छा, एक सवाल जो बहुत आम है, प्रमोशन में सीनियरिटी ज्यादा चलती है या मेरिट, वरिष्ठता या योग्यता? देखिए, ये निर्भर करता है पद पर। ग्रुप
बी और सी में ज्यादातर पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर होती है, सीनियोरिटी कम फिटनेस। इसमें सीनियोरिटी मुख्य होती है, बस ये देखा जाता है कि कर्मचारी उस पद के लिए न्यूनतम रूप से फिट है या नहीं। एक बेसिक बेंचमार्क होता है। और ग्रुप ए में? ग्रुप ए के ज्यादातर पदों पर प्रमोशन चयन यानी सिलेक्शन के आधार पर होता है। पहले से योग्यता सह वरिष्ठता कहते थे। इसमें एक तय बेंचमार्क होता है, जैसे अच्छा या बहुत अच्छा। इसके आधार पर अधिकारियों को फिट या अनफिट माना जाता है और जो फिट पाए जाते हैं उन्हें उनकी आपसी सीनियोरिटी के हिसाब से पैनल में रख दिया जाता है। उनमें फिर कोई सुपर सेशन नहीं होता, मतलब किसी जूनियर को सीनियर से पहले प्रमोट नहीं करते अगर दोनों फिट हैं। अच्छा, तो मतलब ग्रुप सी या बी में अगर आप सीनियर हैं और रिकॉर्ड ठीक ठाक है तो चांस ज्यादा है, जबकि ग्रुप ए में आपकी एपीआर ग्रेडिंग, आपकी काबिलियत ज्यादा मायने रखती है, यही ना? हाँ, मोटे तौर पे यही कह सकते हैं। हालांकि फिटनेस तो दोनों में ही देखनी है, पर ग्रुप ए में वो तुलनात्मक योग्यता वाला पहलू थोड़ा ज्यादा उभर कर आता है। उन लोगों का क्या होता है जो डेप्यूटेशन पर हैं, या मान लीजिए किसी पर कोई पेनल्टी लगी हो? जो अधिकारी डेप्यूटेशन पे है या स्टडी लीव पर है, उनके नाम पर भी डीपीसी विचार करती है अगर वो बाकी शर्तें पूरी करते हैं तो। और जहाँ तक पेनल्टी की बात है, डीपीसी देखती है कि पेनल्टी कितनी गंभीर थी, कर्मचारी का ओवरऑल रिकॉर्ड कैसा है, और फिर फैसला लेती है। अगर पेनल्टी के बावजूद फिट पाया जाता है तो भी असली प्रमोशन पेनल्टी की अवधि खत्म होने के बाद ही मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए डीपीसी ने अपनी सिफारिशें बना ली, पैनल तैयार हो गया, इसके बाद क्या? फाइनल फैसला कैसे होता है? देखिए, डीपीसी की जो सिफारिशें होती हैं वो सलाहकार प्रकृति की होती है, एडवाइजरी। वो एक पैनल बनाकर नियुक्ति प्राधिकारी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेजती हैं। अंतिम मंजूरी वही देते हैं। और अगर वो सहमत ना हो तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी? अगर वो सहमत नहीं है तो उन्हें लिखित में कारण बताने होते हैं और मामला फिर या तो पुनर्विचार के लिए डीपीसी को वापस भेजा जा सकता है या फिर किसी ऊंचे प्राधिकारी के पास जा सकता है। प्रमोशन की जो प्रभावी तारीख होती है वो आम तौर पर पैनल की वैधता की तारीख या जब अधिकारी पद संभालता है, इनमें से जो भी बाद में हो वो मानी जाती है। तो कुल मिलाकर डीपीसी एक काफी कह सकते हैं कि डिटेल्ड और नियमों में बंधी हुई प्रक्रिया है, जिसका मकसद सरकारी प्रमोशन में मनमानी को रोकना है और निष्पक्षता, योग्यता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बिल्कुल सही, ये एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया है और यहीं पर एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, एपीआरस की इतनी बारीकियां, विजिलेंस, क्लियरेंस, बेंचमार्क, इन सब के बावजूद क्या ये सिस्टम वाकई में सही योग्यता को पकड़ पाता है, खासकर उन रोल्स के लिए जहां शायद कुछ नया सोचने की, इनोवेशन की या लीडरशिप की जरूरत हो, जो शायद इन तयशुदा पैमानों से पूरी तरह ना मापी जा सके। क्या कभी-कभी पिछले प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा फोकस भविष्य की क्षमता को पहचानने में रुकावट तो नहीं बनता? ये एक सोचने वाली बात है।